ठीक है ना? हुँ। एक हुँ, आखिरी सवाल छोटा-सा, जी सर। तो आपने क्या जिहाद में जो शरीक नहीं है, यानी जो तो उस पर ज़ुल्म ना किया जाएगा। मगर इस ज़माना में जो बॉम्ब वग़ैरह, एटॉम बॉम्ब वग़ैरह है, तो इससे तो एक इलाका में हुँ, हुँ। अगर उसको फेंका जाए तो मासूम आदमी तो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल। तो ये कैसे हो सकता है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएगा, तो इस जैसे पावर बम वगैरह की तो मौजूदगी में भी तो कोई अग मासूम नहीं मरेगा। तो अब भी जो है ना, अभी जो है, जो जंगी जो कानून है दुनिया में, वो यही है कि आप किसी बेगुनाह को नहीं मार सकते। अब भी जो उसका देखें, बांग्लादेश भी उसका है, जिनेवा कन्वेंशंस है, उसका वो सिग्नेटरी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, दुनिया के अक्सर ममालिक उसके सिग्नेटरी हैं। क्या हम ये कानून पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि अगर हम एक दूसरे से जंग करें, हम किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, किसी शहर पे बमबारी नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ इस्लाम का हुक्म नहीं है। मौजूदा लोग इसको भी मानते हैं कि भाई बेगुनाह आदमी को मारना ये गलत है। अगर कोई एक ज़ख्मी आपको मिलता है, जो आपका दुश्मन है, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को कैदी बना दिया, उसको उसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते, उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको इज़्ज़त के साथ रखना, और जब जंग खत्म होगा तो उसको वापस करना होगा, ठीक है ना? ये तो अब भी दुनियाई कानून, ये इस्लाम भी यही तकरीबन यही कहता है, ठीक है? इस्लाम इससे बेहतर कहता है, दुनिया वाले भी यही कहते हैं। लेकिन दुनिया वाले इस पे अमल करना, बाज़ दफ़ा अमल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा अमल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका जब इराक में था, तो बहुत दफ़ा ये होता था कि अमेरिकी फ़ौज पे अगर किसी जगह से फायरिंग होती थी, तो वो फायर रिटर्न नहीं करते थे। वो फायर रिटर्न वो मसलन मसलन हमें याद है जब नजफ़ में जंग हुआ था 2003 में, मुक़्तदा असदर ने हरम के अंदर मोर्टार रखे थे, मुक़्तदा असदर ने। हरम इमाम अमीर मोमिनीन के हरम से, अमरीकियों पर हरम से वो गोलाबारी करते थे। और अमरीकी जो है, ये बहुत बहुत मैं अमरीकी फ़ौज का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस मसले पर, ठीक है? और ये इंसाफ़ की बात है कि इन्होंने फायर रिटर्न नहीं किया। इन्होंने फायर रिट बिल्कुल हरम पे एक गोली भी नहीं लगी है। 1-2 गोले लगे थे गुंबद मुबारक पे, वो लोग यही कह रहे थे कि वो खुद मुक़्तदा सदर के लोगों ने मारा है। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा फ़ितना हुआ था 2003 में, उस समय 2003 या 2004 की बात है। तो मेरा सवाल अच्छा, इसलिए आया अर्ज़ ये कि है, अब सुन लो, ठीक है ना? तो बाज़ लोग दुनिया में अमल करने की कोशिश करते हैं, पूरा तरह से अमल नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अभी फायर पावर इतना ज़्यादा है कि अगर आप कोई बम फेंकते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग मरते हैं। लेकिन कानून यही है कि अगर आपको ऐसे असलहा इस्तेमाल नहीं कर सकते शहरों में, या जहाँ पे बेगुनाह लोग हैं, शहरी लोग हैं, वहाँ पे अगर कोई शख़्स मसलन फ़ौजी जो फाइटर है, वो शहरियों के अंदर आके जाके छुपता है, आप वहाँ पे बमबारी नहीं कर सकते। आपको आना पड़ेगा वहाँ पर, उसको मुहासरा कर लें, वहाँ पे अपनी फ़ौजी भेज दें ताकि उस शख़्स को आप पकड़ लें, ठीक है ना? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये करना होगा। तो ये दुनिया के कानून भी यही कहते हैं। जब इमाम असर अलैहिस्सलाम आएँगे, वो कैसे करेंगे? तो अभी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने में होते, ठीक है ना? वो जिहाद करते, तो वो किस तरह जिहाद करते? ठीक है ना? लाज़मी बात है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते। ये तो नामुमकिन है, दुनिया वाले कर सकते हैं, अल्लाह के नबी नहीं कर सकते। लेकिन वो कैसे करते, मुझे नहीं मालूम। अभी रसूल पाक ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अभी होते, वो किसी मुल्क के साथ या किसी कौम के साथ लड़ते, मॉडर्न असलहे के साथ, तो वो किस तरह एहतमाम करते कि ताकि कोई बेगुनाह ना मरे? वो एहतमाम करते हैं, लेकिन वो किस तरह करते हैं मुझे नहीं मालूम। इसी तरह जब इमाम असर अलैहिस्सलाम आएँगे, इमाम वो हैं, जिहाद की ज़िम्मेदारी उनकी है, ठीक है ना? वो जिस तरह करेंगे वो उनको पता है, मुझे इसका इल्म नहीं है। बहरहाल, जो सवाल जो इसलिए ज़हन में आया। अल्लाह के नाम पे जो जिहाद करेगा, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का दीन मुक़द्दस है, अल्लाह का किताब मुक़द्दस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुक़द्दस है। आप उनके नाम पर बेगुनाह लोगों को कत्ल करें, बेचारे बच्चों को कत्ल करें, किसी की आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का बाप मर गया है भई, ये किसने किया है? अल्लाह के नाम पे हुआ है। तो ये कुफ़्र है, ये ज़ुल्म है, अल्लाह की बदनामी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बदनामी है। ये नहीं कर सकते भई, ठीक है ना? हुँ, जी बोलें। जी, सवाल इसलिए हुआ, मेरे कुछ दोस्त थे जो तालिबान, अल-कायदा से मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि ऐसा होगा कि वो जो
तेल है वो ख़त्म हो जाएगा और ये टैंक और जो ये बॉम्ब है ये चलाना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना में जैसे तलवार और तीर वग़ैरह से जिहाद हुआ, वो इस तरह हो जाएगा जब इमाम महदी ये कोई अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएगा। ये मैंने सुना है, ये कोई हदीस रिवायत नहीं है, ठीक है ना? इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो तलवार से लड़ेंगे या किस असलहे से लड़ेंगे, हमें नहीं मालूम, ठीक है ना? अल्लाह जानता है, वो खुद बेहतर जानते हैं। जी हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। ये जो है लोगों की जन गुमान है, हो सकता है अगर तेल ख़त्म हो, अगर तेल ख़त्म हो जाए तो फिर टैंकें नहीं चलेंगी, ठीक है ना? बंदूक तो काम देगा ना, बम वगैरह तो काम देंगे ना। बहरहाल बहरहाल अल्लाह जानता है कि ये किस तरह होगा। हो सकता है अगर तेल ख़त्म हो तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं तेल से ज़्यादा पावरफुल हैं, फ्यूल सोर्सेज, वो जो डिस्कवर हो जाए, अल्लाह जानता है उसको, हमें नहीं जानते। झूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ